नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। भाजपा युवा मोर्चा के दर्जन भर से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने पर उन सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के बहुत से साथी कांग्रेस में शामिल हुए। वह उन सभी साथियों का कांग्रेस में शामिल होने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में बैठी बीजेपी ने नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने इन 4.5 सालों में इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया और सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही। इसीलिए आज उत्तराखंड का नौजवान आशा भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत सारे साथी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 में नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इन 4.5 वर्षों में सरकार इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर पाई और नौजवान साथियों को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसलिए आज नौजवान साथी कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है और हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जिस विश्वास के साथ नौजवान आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं, जब हम सरकार में आए तो हम उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है कार्य करें। उत्तराखंड में कई दिनों से आफत की बारिश बरस रही है। ऐसे में कई जगह जल भराव, बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्र तोक जामुनी, तोक सिरादौर का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और संबंधितों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने राज्य सरकार पर जबरन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल सहित ऋषिकेश को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला रानी पोखरी के जाखन नदी पर बना पुल शासन प्रशासन की अनदेखी या लापरवाही से टूट चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है अवैध खनन, जिसकी तस्दीक खुद वहां के ग्रामीण करते हैं, जो रात दिन जेसीबी और डंपर के शोर से परेशान रहते हैं। साथ ही प्रशाली ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि ऐसे जितने भी जर्जर पुल प्रदेश में है जिन पर सरकार की नजर नहीं जाती, जनता उन पुलों की फोटो खींचकर विकास पगली गो हैशटैग कर पोस्ट करे ताकि वास्तविकता सबके सामने आ सके। कि लगातार पुल टूट रहे हैं। यहीं देहरादून में काफ़ी सारे पुल टूट चुके हैं और पिछले 5 सालों में 32 पुल धराशायी हो चुके हैं और सैकड़ों पुल जर्जर हालत में हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है कि 5 साल में 32 पुल हुए, पुल टूटे और 27 जर्जर, लेकिन संख्या 27 नहीं है, जर्जर पुलों की संख्या सैकड़ों की संख्या में है। और आज हालत ये हो गई है उत्तराखंड में कि जब आप सड़क मार्ग से गुजरते हैं, अगर किसी पुल से गुजरना पड़े तो जनता को ये जानने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि क्या ये पुल कहीं भाजपा और कांग्रेस ने तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि पुल कभी भी टूट सकते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तराखंड के भाजपा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को अधिकार नहीं है इन टूटे हुए पुलों को देखते हुए, जर्जर पुलों को देखते हुए जो जान जोखिम में जनता की है, इस पद पर बने रहने की, इसलिए वो तुरंत अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड द्वारा संचालित ई विकास संवाद में सैन्य कल्याण हमारा संकल्प विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभाग कर बूथ अध्यक्षों को वर्चुअल संवाद से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बूथ अध्यक्षों के समक्ष केंद्र व प्रदेश सरकार की सैनिकों हेतु योजनाओं तथा विकास कार्य को रखा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और राष्ट्र के अस्तित्व पर विकास के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्षी के साथ।